ओम गम गणपतये नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। सम सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गणेश जी का 32 अवतारों का बारे में जानते हुए आज का दिन छठवां गणपति, जिसका नाम है द्विज गणपति कहा जाता है। ये द्विज गणपति का अर्थ है 2 बार जन्म हुआ गणपति को द्विज गणपति कहा जाता है। 2 बार जन्म का अर्थ है पहले पार्वती देवी मृत्तिका से बना करके रखते हैं, फिर परमेश्वर आकर के संहार करते हैं, शिरच्छेदन करते हैं, फिर शिवजी स्वयं हाथी का सर ला करके फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसलिए 2 बार। इसका मूल अर्थ है द्विजः, मतलब 2 तरह का प्रपंच में विषय रहता है, जैसे दिन और रात, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य, मान और अपमान। ऐसे हर जगह पे ये जो द्विगुणात्मक स्थिति है, इस द्विगुणात्मक स्थिति का ज्ञान प्रदान करने वाला और अविद्या से विद्या प्रदान करने वाला। अविद्या माने मंद बुद्धि, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, विवेकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान प्रदान करने वाला गणपति, विद्या देने वाला गणपति, इनको द्विज गणपति कहा जाता है। इस द्विज गणपति का मंदिर श्री बल्लालेश्वर मंदिर बोल करके पाली में है, पाली के पास, वहाँ पर है ये द्विज गणपति का मंदिर। और ये जो 32 गणपति का अवतार में पहले जो 5 गणपति है वो पंचभूतात्मक स्थिति से है। अब यहाँ 6वां गणपति से आरंभ करके के बाकी जो 27 गणपति है वो एक एक गणपति एक एक नक्षत्र का अधिपति भी है, और उस नक्षत्र के कारण उनका शक्ति और तपस्या जो भी होगा वो उसका शक्ति वृद्धि करते हैं। वैसे ये जो द्विज गणपति है अश्विन नक्षत्र वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र वाले इस द्विज गणपति का आराधना करना विशेष माना जाएगा। इसके सिवा कोई भी विद्यार्थी या कोई भी आदमी अच्छा पढ़ाई के लिए जा रहा है या अच्छा जगह पे काम करने जा रहा है, जानकारी और ज्ञान प्रदान और ज्ञान वृद्धि चाहिए उसके लिए, तो अश्विनी नक्षत्र और बुधवार जब भी आएगी उस दिन इस गणपति का आराधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, और वो गणपति का कृपा से ज्ञान वृद्धि और विद्या वृद्धि होगा। इस विद्या गणपति, जिसको द्विज गणपति कहा जाता है, ये द्विज गणपति का ध्यान श्लोक है कि यह पुस्तकाक्ष गुणदंड कमंडलु श्री विद्योतमान करभूषण बिंदुवर्णम स्तंभेरमानन चतुष्टय शोभमानं नित्यं स्मरेत द्विजगणाधिपतिं सधन्यः। माने सधन्यः, वो धन्य है। कौन? जो द्विज गणपति का आराधन करने वाला नित्य जो द्विज गणपति का आराधना करता है वो धन्य होता है। वो दिखते कैसे हैं वो द्विज गणपति? शोभायमानम, मतलब बहुत सुंदर रूप में, इंदुवर्णम, चंद्रमा का जो रंग होगा उस रंग में, 4 हाथों के साथ अच्छा शोभित रूप से, स्तंभायमानन चतुष्टयम, मतलब चारों तरफ 4 सिर के साथ, चतुर्मुखः कहते हैं इस गणपति को। चारों तरफ 4 सिर के साथ, एक हाथ में श्री विद्योतमान करभूषणः, मतलब विद्यावान, मतलब जो विद्यार्थी है उनका हस्तभूषणम जो है वो पुस्तकम हस्तभूषणम। विद्यार्थी के लिए मोबाइल पकड़ना या अन्य कोई चीज़ों को खिलौना पकड़ के रहना, ये उसको शोभा नहीं देता है। शोभा क्या देती है? पुस्तकम हस्तभूषणम। विद्यार्थी का हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक होते रहना चाहिए, उस पुस्तक से नया चीज़ें सीखते रहना चाहिए। अच्छा, कई सारे किताब पढ़ने से बहुत बड़ा ज्ञान वृद्धि प्राप्ति होती है। उसको श्री विद्योतमान, मतलब श्री विद्या का जो किताब है, एक हाथ में उसको पकड़ करके दूसरा हाथ से कमंडल धारण करके रखे हैं, और तीसरा हाथ से गुणदंड माने स्केल को गुणदंड कहते हैं संस्कृत में, गुणदंड को, और एक हाथ में पुस्तक और अक्षमाला अर्थ है रुद्राक्ष का माला।
ये पुस्तक और रुद्राक्ष के साथ विराजमान हैं वो गणेश जी, जो चंद्रमा के रूप में दर्शन देते हुए चारों सिर के साथ, चतुर्मुख के साथ दर्शन देते हुए अनुग्रह कर रहे हैं। ये द्विज गणपति का आराधना से सत्य और असत्य का बीच में फ़र्क जो है वो जल्दी समझ आती है। सत्य और असत्य का फ़र्क ना समझ होने के कारण कहीं जगहों पे, हाँ ये तो बहुत छोटी बात है बोल करके झूठ बोलना आदत शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वो झूठ असत्य में जाल, असत्य का जो जाल है वो भयानक होती है, पद्मव्यूह से भी भयानक है। उसमें फंस गए हैं, फंसते जाएंगे, फिर बाहर आना असंभव है। इसलिए ऐसे अज्ञानता का काम ना करने के लिए, अज्ञानता का विचार ना करने के लिए इस गणेश जी का कृपा रहें तो वो कभी भी गलत नहीं करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले इस गणपति का आराधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओम गम द्विज गणपतये नमः, ओम गम द्विज गणपतये नमः, ओम गम द्विज गणपतये नमः। ये मंत्र को 1,21,000 बार जो मंत्र करते ही अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए सबसे ज़्यादा विशेष है। और भी कोई भी विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, सत्य मार्ग के लिए, सन्मार्ग के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो भी ये जप कर सकते हैं। जय गुरुदेव।